दोस्तों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं करीब आपकी दुआ से 70 साल होने के आ गई मेरी एज। मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी दिनचर्या कैसे रखें कि वो स्वस्थ रहें। दोस्तों, एकदम सवेरे सुबह फजर के समय पछलहरम जिसे कहते हैं हमारी देसी भाषा में, और हमारे पंडित जी लोग एकदम ब्रह्म मुहूर्त के समय उठें, जो करीब 3 से 5 के बीच में होता है। हम करीब 3:30 और 4 के बीच में उठ जाते हैं। तो इस समय उठें, अपना प्रार्थना करें, पूजा करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, जो भी करते हैं आप सब, और थोड़ा सा व्यायाम करें। अगर आपके पास लान है तो नंगे पैर लान में घूमें, टहलें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और नंगे पैर चलें। नंगे पैर चलने से जो नीचे के पोर होते हैं, मतलब सेंटर होते हैं, वो सब दबेंगे, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद ये सब करने के बाद सूरज निकलने के जस्ट बाद ही आप नाश्ता करें। नाश्ता में ओट लें, दलिया लें, तली भुनी चीज़ें कम खाएं, हैवी प्रोटीन डाइट लें। अब उसके बाद नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा आराम करें। फिर अगर आपको कहीं काम पे जाना है, जैसे आपके बच्चों की शॉप है, दुकान है, कुछ है, वहाँ जाना है तो वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए और एक्टिविटी करती रहिए हल्की फुल्की। फिर उसके बाद वहाँ से छुट्टी पाने के बाद अपना घर आ जाइए। फिर दोपहर में खाना खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी ये वो सब कुछ खाइए, कोई वो नहीं, बस आवश्यकता से अधिक कुछ ना खाइए। और दोस्तों, शाम का खाना दिन डूबने के तुरंत बाद खा लें, मतलब उसमें देरी ना करें। अब उसके बाद फिर आप शाम को भी अपना जो करते हैं करें। हम तो मुस्लिम हैं, हम लोग तो 5 टाइम इबादत करते हैं, 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी 2 टाइम तो करते हैं, सुबह और शाम को, जैसे वो अपनी आरती कहते हैं, वो करें। उसके बाद 8 बजे और 9 बजे के बीच में सो जाएं और स्क्रीन टाइम बिल्कुल ना ज़्यादा व्यतीत करें, मतलब मोबाइल में इन सब में देखें, मस्ती लें, लेकिन फालतू में नहीं। उसके बाद आप क्या करें, 8-9 घंटे की नींद लें, फिर सुबह उठ जाएं। इस तरह से आप देखिए फिर कैसे स्वस्थ रहते हैं। ना आपको बीपी होगी, ना आपको शुगर होगी। कभी होती है बीपी वगैरह तो हल्की फुल्की दवा भी डॉक्टर की सलाह से ले लिया करें, लेकिन मैंने इतना फिट रहेंगे कि आप सोच नहीं सकते। और उसका उदाहरण मैं खुद आप लोगों के सामने हूँ, आप खुद देख सकते हैं। आपकी दुआ से मैं बहुत ही फिट हूँ। कभी कभार हल्की फुल्की दवा लेता हूँ बीपी की, लेकिन कोई ऐसा नहीं है करता, क्योंकि ये दवा कभी कभी एंजाइटी से होती है। दिमाग को कोई चीज़ नहीं पसंद आई और वो हो गई तो बीपी बढ़ जाएगी, बट नेचुरल है। तो ये अलग बीमारी हुई। और एक होती है कि आपने अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के, ये बढ़ा के, वो बढ़ा के, उल्टा सीधा खाना खा करके आप परमानेंट बीपी के मरीज हो गए, हार्ट के मरीज हो गए, आपको शुगर हो गई, डायबिटीज़ हो गई। तो ये सब चीज़ें दिनचर्या पर निर्भर करती हैं। आप देखते होंगे, अरे फलाना 40 साल का था, हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तो क्या है ये सब? ये सब सिर्फ लाइफ स्टाइल है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 2 बजे रात तक रील देखते हैं, मूवी देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रील बनाते हैं। अरे भाई, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम फर्स्ट अपने स्वास्थ्य को तो ध्यान दो। जंक फूड खाते हैं, पिज्ज़ा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, फलाना मंगा लिया, धमाका, ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल ही हार्मलेस चीज़ है, चाहे यंग के लिए। कभी कभार वंस अपॉन ए टाइम, कभी महीने में एक बार गए होटल में, पार्टी में, तो हर चीज़ का स्वाद चख लिया, वो अलग मैटर हुआ। लेकिन ये जो दिनचर्या बना लोगे तो आप बीमारी हो गए। इसीलिए बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों ने हिंदुस्तान को अपना मार्केट समझा दवा का। आज वो रिसर्च करती हैं
₹1 में जो दवा बनती है वो ₹500 में बेचती हैं। तो यहाँ लोग खूब चाव से लेते हैं, दवा पे खूब पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अपने पे नहीं खर्च करेंगे कि खुद अपनी दिनचर्या को संभालें। अरे भाई, पहले अपनी दिनचर्या संभालो, क्यों अपने पैसों को दूसरे दे दो, उसको खुद इंजॉय करो। गाय का देसी घी खाओ। यकीन मानो, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर घी कर्ज लेके भी खाना पड़े तो खाओ, लेकिन लिमिट में। अब लोग कहते हैं घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं बढ़ता भाई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ये जो सब लाते हो फॉर्चून ऑयल, फलाना ऑयल, जिसमें लिखा होता हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन होता क्या है, बिल्कुल ही गर्क। वो 200 डिग्री टेम्परेचर पर उसको जला के बनाते हैं, और फिर आप उसको जलाते हो तो सोचो क्या हो गया। आप जला के तेल देख लो, जलने के बाद क्या आलम होता है। तो दोस्तों, बस मुझे आज यही बताना था कि आप स्वस्थ रहिए, खुद रहिए, सबसे बड़ी बात खुश रहिए, खूब हंसिए, मस्त रहिए एकदम, क्या कहना, यकीन मानिए, फिर देखिए आप कैसे स्वस्थ रहते हैं। अच्छा दोस्तों, आदाब, जय हिंद। आप सबको आज का दिन शुभ हो, बस यही कहना था।